हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, इजी फिजिक्स वाला। और ऑल्टरनेटिंग करंट का नया वीडियो लेक्चर आपको पता होना चाहिए सबको कि एसी चैप्टर चल रहा है, सीक्वेंस में वीडियोज आ रहे हैं। मैंने बताया है कि सारे वीडियो आपको सीक्वेंस में देखने हैं। अगर आप सारे सीक्वेंस में नहीं देखेंगे तो आगे वाला वीडियो समझ में नहीं आएगा। पिछला जो वीडियो लेक्चर था वो था LCR सर्किट, LCR सीरीज सर्किट, वहाँ हम रेजोनेंस तक पहुँच गए थे। आज हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ करंट विथ फ्रीक्वेंसी, वेरिएशन ऑफ इम्पीडेंस विथ फ्रीक्वेंसी, हाफ पावर पॉइंट्स फ्रीक्वेंसी, बैंड विड्थ, क्वालिटी फैक्टर, शार्प एंड फ्लैट रेजोनेंस। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, कई चीज़ों को कवर करता है, लेकिन थ्योरेटिकल है। हम ग्राफ बनाएंगे और आपको समझाएंगे। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए तैयार हो जाइए, बिना टाइम खराब किए कॉपी पेन ले लीजिए। और जब हम यहाँ पर कहते हैं कि पॉज करके नोट करो, तो उस समय वीडियो पॉज करके आपको नोट करना होता है घर पे बैठ के, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि मैं स्क्रीन छोड़ देता हूँ, आपको पूरा बोर्ड क्लियर दिखता है, आप पॉज करें, पूरा बोर्ड आपको नोट करना है। तो आज का टॉपिक है वेरिएशन ऑफ, देखिए काफ़ी लंबा टॉपिक है, मैं लिख देता हूँ सारे पॉइंट्स क्या क्या पढ़ने हैं। वेरिएशन ऑफ करंट विथ फ्रीक्वेंसी, वेरिएशन ऑफ करंट विथ फ्रीक्वेंसी, वेरिएशन ऑफ करंट विथ फ्रीक्वेंसी। अब करंट का वेरिएशन अगर पता चल जाएगा तो इम्पीडेंस करंट का उल्टा होता है, वो भी पता चल जाएगा। वेरिएशन ऑफ करंट विथ फ्रीक्वेंसी कॉमा हाफ पावर पॉइंट्स, इसी में आगे पढ़ेंगे हाफ पावर पॉइंट्स फ्रीक्वेंसी, हाफ पावर पॉइंट्स फ्रीक्वेंसी, हाफ पावर पॉइंट्स फ्रीक्वेंसी, बैंडविड्थ एंड क्वालिटी फैक्टर, यहीं पर हम बताएंगे इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी फैक्टर क्या है, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी फैक्टर। मतलब इंपॉर्टेंस में पढ़ेंगे हम रेजोनेंस शार्प है या फ्लैट है, शार्प या फ्लैट रेजोनेंस। तो आपको दिख रहा है बहुत सारी चीजें कवर करनी हमें। उसके बाद हम बैंड विड्थ का एक डेरिवेशन भी करेंगे, तो इस तरह से पूरा LCR सर्किट विद रेजोनेंस कवर हो जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट चीज है, अगर हमें ये टॉपिक पढ़ना है तो हमें पता होना चाहिए। देखिए, जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगर हमें आज का ये टॉपिक पढ़ना है तो पिछला वीडियो लेक्चर LCR सर्किट था, आपको पता होना चाहिए कि एट द स्टेज ऑफ रेजोनेंस, ये सारी चीजें रेजोनेंस की स्टेज में ही हमें पढ़नी है। हमने कल पढ़ाया था एट द स्टेज ऑफ रेजोनेंस इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज मिनिमम। रेजोनेटिंग स्टेज पे इम्पीडेंस मिनिमम होता था Z इक्वल टू ओनली R, ठीक है ना। तो करंट ऑब्वियसली क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इम्पीडेंस मिनिमम मतलब करंट मैक्सिमम होगी। तो ये चीजें पता होंगी तब हम ग्राफ को समझ पाएंगे। तो चलिए, यहां पर क्या है, वेरिएशन ऑफ करंट विथ फ्रीक्वेंसी की बात हो रही, ठीक है ना। करंट का फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन है हमें पता ही है, कल से हम पढ़ रहे हैं कि Z इक्वल टू, हमने पढ़ा था अंडर रूट ऑफ R² प्लस XL माइनस XC का, ये फार्मूला है LCR सर्किट का। इसको वैसे लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ R² प्लस XL मतलब 2 पाई FL, XC मतलब 1/2 पाई FC। साफ साफ दिख रहा है इस फार्मूले में कि अगर हम Z को चेंज करेंगे, इफ फ्रीक्वेंसी चेंजेस, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो Z चेंजेज हो जाएगा, और Z चेंज हो जाएगा तो I चेंज हो जाएगा।
आई बराबर क्या होता है, ई अपॉन जेड। जेड क्या रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस को जेड कर रहे हैं, तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि चेंज होगा। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज होने से करंट चेंज होती है। तो चलिए ग्राफ बना लेते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। देखिए यहाँ पर हम ग्राफ बना रहे हैं। ग्राफ थोड़ा अच्छा ही बनना चाहिए। चलिए ये देखो, यहां देखिए आप, इस फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम है, तो ऑब्वियसली हम ग्राफ किसके बीच बना रहे हैं, फ्रीक्वेंसी एफ वर्सेस करंट आई आर एम एस। करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी में ग्राफ है, तो देखिए इस फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम, ये मैक्सिमम करंट है, आई आर एम एस मैक्स, ये वो करंट मैक्सिमम है। तो इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहेंगे, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, एफ आर। कल बताया था रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे इम्पीडेंस मिनिमम होता है, करंट मैक्सिमम होती है। तो ये ग्राफ करंट और फ्रीक्वेंसी का है। अगर हम यही ग्राफ इम्पीडेंस और फ्रीक्वेंसी का बनाते तो ऐसा कुछ आता। अगर यही ग्राफ ऊपर वाला ग्राफ अगर हम जेड के साथ बनाते फ्रीक्वेंसी का, तो उल्टा आता, करंट ऐसे तो ऐसे आता, ऐसे उल्टा हो गया ना। ये देखो, इस फ्रीक्वेंसी पे इम्पीडेंस जेड इक्वल टू किसके बराबर है, आर के बराबर मिनिमम। फ्रीक्वेंसी का करंट के साथ ग्राफ ऐसा आएगा, लेकिन हम जेड के साथ बनाएंगे तो ग्राफ उल्टा हो जाएगा। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे जेड मिनिमम है। ये देखो नीचे आ गया, जेड मिनिमम होता है किसके बराबर होता है, आर के बराबर। चलिए खैर, ये तो कॉमन सेंस की बात है, अगर जिसको ये पता है बच्चा अपना दिमाग लगाएगा तो ये तो उल्टा अपने आप बना देगा। करंट मैक्सिमम तो जेड मिनिमम होगा, ग्राफ को उल्टा करना है। खैर चलिए, हम इस ग्राफ पे फोकस करने वाले हैं। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम है, हमें दिख रही है बराबर। अब मैक्सिमम करंट है, इसका मतलब यहाँ पर पावर भी मैक्सिमम होगा। तो पावर कितना होगा यहाँ पर, इस पॉइंट पे हम पावर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर पावर का फार्मूला होता आई स्क्वायर आर, सबको ही पता है। तो यहाँ पर पावर आएगा P बराबर आई स्क्वायर, मतलब आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर। ये तो गया पावर यहाँ पर। अब देखिए, अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं या फ्रीक्वेंसी को घटा रहे हैं, दोनों में से कुछ भी करें, करंट सर्किट की तेजी के साथ घट रही है। इफ वी इंक्रीज और डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी, करंट ऑफ द सर्किट डिक्रीजेस एब्रप्टली, बिल्कुल घट रही है। देखो इस पॉइंट पे करंट मैक्सिमम, अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो भी करंट नीचे आ रही, पीछे है तो भी करंट नीचे आ रही। आपने कभी रेडियो बजाया ना, एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जो स्टेशन ट्यून्ड होता है उस पर तो बजती आवाज, ट्यूनिंग वाला पहिया आगे चला जाए, मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज कर दें तो स्टेशन गायब हो जाती, करंट खत्म होगी। रेजोनेंस पे ही बजती ना रेडियो, कि भाई जो फ्रीक्वेंसी मैच करती है। भाई कोई प्रोग्राम, जैसे मान लो मुंबई कोई दूरदर्शन से रिले हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी रिले फ्रीक्वेंसी, उसी फ्रीक्वेंसी पे अपना सेट जब आप ट्यून करते हैं तो वो चैनल कैच करता है, रेजोनेंस हो जाती है। फ्रीक्वेंसी अगर चेंज होगी तो वो चैनल नहीं ट्यून करेगा ना, तो वही चीज़ है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम, फ्रीक्वेंसी चेंज करते ही बढ़ाओ या घटाओ, करंट ऑफ द सर्किट डिक्रीजेज एब्रप्टली। आपको दिख रहा है, मैंने कहा ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, आपको पूरा सुनना है ध्यान से, ठीक है ना। तो अब करंट चूंकि घट रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो भी करंट घट रही है, फ्रीक्वेंसी को कम कर रहे हैं तो भी करंट घट रही है। मैंने एग्जाम्पल रेडियो का बहुत अच्छा दिया है। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आप बजाते हैं, जो भी प्रोग्राम देखना, तो वो प्रोग्राम जिस फ्रीक्वेंसी से रिले हो रहा है उसी फ्रीक्वेंसी पर आपको अपना सेट ट्यून करना पड़ेगा। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज कर देंगे तो स्टेशन मिसमैच हो जाएगा, तो वही यहाँ हो रहा है। तो अब हमने 2 पॉइंट्स लिए, देखिए अब 2 पॉइंट्स जो ले रहे हैं, जैसे ये मैक्सिमम करंट है, ये मैक्सिमम की आधी है,
आधी दिख रही ना, ये आधी है। आधे से थोड़ा ऊपर पॉइंट लेना, ये देखो, ये 2 पॉइंट लूँ, दिख गए आपको पॉइंट, ये पॉइंट P1 और ये पॉइंट। आप कह रहे ये मैक्सिमम करंट थे, यहाँ पर करंट घट गई होगी ना P1 पॉइंट पे, करंट P1 और P2 पे सेम ही होगी ना करंट। P1 और P2 वो 2 पॉइंट है जहां पर करंट घटकर मैक्सिमम की 1/√2 रह गई है। आप कह रहे हो फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं तो भी करंट घट रही, घटा रहे हैं तो भी करंट घट रही, तो किसी पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, जैसे ये मान लो हमने कहा ये कोई फ्रीक्वेंसी, ध्यान दो ये कोई फ्रीक्वेंसी को मान लो ये F1 है, ये फ्रीक्वेंसी मान लो F2 है, ये FR थी, F1 F2, तो ये F1 F2 फ्रीक्वेंसी पे पॉइंट हमने जो P1 P2 लिए, इन पे करंट कितनी घट के रह जाती है, 1/√2 ऑफ IRMS मैक्स। इन दोनों पॉइंट्स पे जो करंट है, ये तो मैक्सिमम करंट है, ये मैक्सिमम की आधे से ऊपर रखना। आधा देखो यहाँ हो रहा है, इसका पूरे का आधा, आधे से ऊपर, क्योंकि 1/√2 का मतलब होता 0.707, जो 0.5 से ज्यादा होता है। तो ध्यान रखना एग्जाम में भी P1 और P2 पॉइंट बनाने हैं, वो मैक्सिमम करंट का जहां आधा होता है, आधे से ऊपर लेने हैं, और वहां पर करंट कितनी लिखनी है, ये मैक्सिमम करंट है, ये मैक्सिमम की 1/√2। तो अब बड़ा साफ साफ सा रिलेशन है, ध्यान दीजिए, इन दोनों पॉइंट्स पे करंट इतनी रहेगी घटके, तो पावर कितना रह जाएगा, यहाँ तो पावर इतना था, अब यहाँ P1 और P2 पे अगर हम पावर निकालें, देखिए यहाँ पर, यहाँ लिख रहा हूं पावर एट P1 एंड P2, पावर एट P1 एंड यहाँ पर पावर कितना हो, मान लो P डैश है, तो वही पावर का फार्मूला वही है I²R। अब यहाँ पर I कितना है, 1/√2 IRMS मैक्स का स्क्वायर इंटू, सॉरी इसका स्क्वायर करो, करंट कितनी है, स्क्वायर इंटू R। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/√2 का स्क्वायर कितना होगा, ये मैक्स लिखने में दिक्कत हो रही है तो मैक्स मत लिखो, यहाँ पर हमने IRMS मैक्स लिखा है, तो I²RMS मैक्स यहाँ पर भी है तो हमने लिखा नहीं, तो यहाँ P डैश निकालेंगे तो आ जाएगा 1/2 I², मैक्स हटा दिया, आप समझ गए। देखो ध्यान से, यहाँ करंट I थी तो पावर I²R, यहाँ करंट I/√2 है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ गया ना, ये मैक्सिमम पावर था, तो पावर कितना रह गया है, P/2। मतलब ये P1 P2 वो पॉइंट्स हैं जहां पर करंट घट करके कितनी रह जाती है, 1/√2 ऑफ मैक्सिमम। तो पावर जब निकालेंगे तो I²R करेंगे तो पावर कितना रह जाएगा, आधा। इसलिए इन P1 और P2 पॉइंट्स को कहते हैं हाफ पावर पॉइंट्स। ये रहा करेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है, ये वाली F1 और F2, इनको कहते हैं हाफ पावर पॉइंट्स फ्रीक्वेंसीज। इनका जो डिफरेंस है ये वाला, ये कहलाता बैंड विड्थ डेल्टा F। आगे चीजें और आसान, तो पहले आप इस सारी चीज को बोर्ड से कॉपी करें, फिर हम लिखने की बात कर रहे हैं। कॉपी कर लो फटाफट। वेरिएशन ऑफ करंट विद फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, तो मैंने बताया करंट चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी अगर चेंज करते हैं तो करंट चेंज होती है। फिर मैंने ग्राफ बनाया, ग्राफ पे काफ़ी चीज़ें आपको बताई थी। मैक्सिमम करंट है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो करंट चेंज होती है। इन दोनों पॉइंट्स पे करंट घट के कितनी रहेगी, आधी, मतलब 1/√2, तो पावर कितना रह गया, आधा। इसमें को कहते हैं हाफ पावर पॉइंट्स। तो चलिए इन्हीं चीज़ों को बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में हम लिखने का प्रयास करेंगे। तो हटाएं इसको भी, चलिए आई होप कि आपने लिख लिया होगा। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, चलिए। ग्राफ बना दिए, देखो
अब हम थोड़ा लिख रहे हैं यहाँ, एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी करंट इज मैक्सिमम। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम है। अब हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हमने सारा कुछ कर दिया, हम लिख रहे हैं शॉर्टकट में। इफ वी इंक्रीज or decrease the frequency, if we increase or decrease the frequency, हर हालत में current of the circuit decreases abruptly। करंट तो डिक्रीज होगी, तो घट रही करंट, फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ाएं या घटाएं, करंट घट रही है। तो P1 P2 पॉइंट पे करंट घट के कितनी रहेगी, 1/, देयर आर 2 पॉइंट्स P1 and P2, there are 2 points P1 and P2 at which current reduces to 1/√2 times of maximum current। P1 और P2 पॉइंट पे करंट घट के 1/√2 रहेगी मैक्सिमम। सिंस पावर इज प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर, सो पावर एट दीज पॉइंट्स, हमने पावर निकाल के बताया यहां पर भी और यहां भी हमने निकाला था। सो पावर एट दीज पॉइंट्स बिकम्स हाफ। तो इन पॉइंट्स पे पावर कितना रहेगा, हाफ। सो दीज पॉइंट्स कौन से पॉइंट, P1 and P2 आर कॉल्ड एज हाफ पावर पॉइंट्स, हाफ power points, and corresponding frequencies F1 and F2 are called as half power points frequency। इन P1 और P2 को कहते हैं हाफ पावर पॉइंट्स, और इनके करस्पॉन्डिंग जो ये फ्रीक्वेंसी F1 और F2 उनको कहते हैं हाफ पावर पॉइंट्स फ्रीक्वेंसी। ये पॉइंट रहा, ये वाला, ठीक है ना। अब इन दोनों फ्रीक्वेंसी का अंतर, डिफरेंस ऑफ F1 and F2 इज नोन एज बैंडविड्थ। सो बैंडविड्थ डेल्टा F इज इक्वल टू F2 माइनस F1, बैंडविड्थ आ गया। चलिए इसको नोट कीजिए, इसको फिर हटाना पड़ेगा। चलो हमने छोड़ दिया स्क्रीन, पॉज करके आप नोट कर लेना। हम बैंडविड्थ तक पहुंच गए हैं, अब आगे की बात करते हैं। हटाएं भाई, चलिए। और क्या चाहिए तुम लोगों को यार, पूरा पका पकाया मिल रहा है मेरे लिए। फिर भी अगर नहीं अच्छे नंबर लाओ तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। चलिए हमने बैंडविड्थ बता दिया, अब बात आती है क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर, हम इस क्वालिटी फैक्टर को अभी डिराइव भी करेंगे, ठीक है ना। अभी हम इस क्वालिटी फैक्टर को डिराइव करेंगे, क्योंकि बोर्ड में कई बार आ जाता है डेरिवेशन। द रेशियो ऑफ, अभी हम मीनिंग बता रहे हैं इसका होता क्या है। द रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी to the bandwidth
bandwidth is known as quality factor, right? The ratio of resonant frequency to the bandwidth is called as quality factor. मतलब quality factor Q बराबर आएगा FR अपॉन डेल्टा F, FR अपॉन डेल्टा F। एक जनरल फॉर्मूला हो गया। मतलब ये फार्मूला बता रहा है कि इफ डेल्टा F इज लेस, मतलब ये पतला होगा। पतला होने का मतलब क्या? देखिए, अगर ये ग्राफ पतला है, पतला होने का मतलब है फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा चेंज करेंगे, करंट बहुत तेजी से डिक्रीज होगी। यही मतलब हुआ ना। चौड़ा भाई, एक मिनट, हम एक ग्राफ ऐसे बना दें, ऐसे करके, तो ये ग्राफ क्या बता रहा है कि फ्रीक्वेंसी को अगर हम चेंज कर रहे हैं तो करंट धीरे धीरे घट रही है। और एक ग्राफ हम एकदम ऐसे बना दें, ये ग्राफ क्या बता रहा है? फ्रीक्वेंसी को हम चेंज कर रहे हैं तो करंट तेजी के साथ घट रही है। मतलब ग्राफ पतले होने का मतलब ये है कि रेपिडिटी ऑफ फॉल ऑफ करंट बहुत ज्यादा है, मतलब करंट बहुत तेजी के साथ घट रही है। ये ग्राफ पतले होने का मतलब है। ग्राफ पतले होने का मतलब डेल्टा एफ कम, बैंडविड्थ कम। बैंडविड्थ कम होने का मतलब रेपिडिटी ऑफ फॉल ऑफ करंट ज्यादा है। तो आइए यहां पर कि इफ डेल्टा एफ इज लेस, ये कम होगा तो क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा, देन Q विल बी मोर। इतनी बात समझ में आ रही है? अगर ये बैंडविड्थ कम होगी, ये कम होगी तो क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा, मतलब रेजोनेंस शार्प होगी। और बैंडविड्थ कम होने का मतलब मैंने क्या बताया? रेपिडिटी ऑफ फॉल ऑफ करंट विद फ्रीक्वेंसी इज मोर। फ्रीक्वेंसी के साथ करंट तेजी के साथ घट रही है, तभी ग्राफ पतला बनेगा ना। ये ग्राफ चौड़ा हो गया, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, करंट धीरे धीरे घट रही है। ये मतलब हुआ। यहां से बहुत कुछ क्लियर होने वाला है। इफ डेल्टा Q इज लेस देन क्वालिटी फैक्टर विल बी मोर एंड हेंस resonance is said to be sharp resonance। अब हम इसका उल्टा लिख देते हैं। ऑन द अदर हैंड इफ डेल्टा एफ इज मोर, डेल्टा एफ अगर ज्यादा है, मतलब ग्राफ ये फैला है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज करने से करंट धीरे धीरे घट रही, मतलब रेपिडिटी ऑफ फॉल ऑफ करंट कम है। तो ऑन द अदर हैंड इफ डेल्टा एफ इज मोर, Q विल बी लेस। तो Q विल बी लेस एंड रेजोनेंस इज सेड टू बी फ्लैट रेजोनेंस, एंड resonance is said to be flat resonance। मतलब एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि शार्प रेजोनेंस क्या होती है और फ्लैट रेजोनेंस क्या होती है। इसका मतलब आपके दिमाग में पिक्चर एकदम क्लियर होनी चाहिए कि ग्राफ पतला है, मतलब डेल्टा एफ अगर कम है तो वो क्या बता रहा है? डेल्टा एफ कम होने का मतलब रेजोनेंस फ्लैट नहीं है, शार्प है। डेल्टा एफ कम होने का मतलब उसका बैंडविड्थ बहुत कम है, क्वालिटी फैक्टर बहुत ज्यादा है। अच्छा, एक चीज हम यहीं पर और बता दें, इसको आप नोट कर लें। मैं 2-3 चीजें फटाफट बता के फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एक चीज मैं ये बता रहा था, ये हमने बता दिया फ्रीक्वेंसी वाला फ्लैट कैसे होता है। अगर हम इसी ग्राफ को, ये एक जनरल ग्राफ है फ्रीक्वेंसी का करंट के साथ वेरिएशन, पहले दिमाग में सेट कर लो। फ्रीक्वेंसी चेंज होने से करंट किस तरह से चेंज होती है उसका ग्राफ है। और आप बता रहा है एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो है ना, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इस पे करंट मैक्सिमम होती है, फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं या घटाएं करंट घटती, इतना सा ग्राफ है। ये 2 पॉइंट्स है जहाँ करंट घट के 1/√2 रहेगी, वहां पर पावर आधा रह गया, उनको हमने हाफ पावर पॉइंट्स कह दिया, फ्रीक्वेंसी को हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी कह दिया, डिफरेंस को बैंडविड्थ कह दिया। डिफरेंस कम है मतलब बैंडविड्थ कम है, क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है, रेजोनेंस शार्प होगी। बैंडविड्थ ज्यादा है, ग्राफ फैला हुआ है,
मतलब क्वालिटी फैक्टर कम है, रेजोनेंस फ्लैट होगी। इतनी सी तो बात है। अब हम कह रहे हैं अगर अलग अलग रेजिस्टेंस पे ग्राफ खींचा जाए, देखो कई बार एग्जाम ऐसे आ जाता है, ठीक है ना। अब जैसे तुम समझ जाना है, मेरा कहने का मतलब समझो। ये R1 रेजिस्टेंस पे ग्राफ है, ये R2 रेजिस्टेंस और ये R3 रेजिस्टेंस। ये ग्राफ हुई करंट और फ्रीक्वेंसी में। अब आप देख के क्या बता सकते हैं, जैसे R1 पे जो ग्राफ बनाया है, इसके P1 P2 यहाँ कहीं आएंगे, ये बैंडविड्थ कितना ज़्यादा होगा। इसके P1 P2 यहाँ कहीं आएंगे, बैंडविड्थ कम होगा। इसके P1 P2 यहाँ कहीं आएंगे, बैंडविड्थ और कम होगा ना। मतलब जैसे जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है, देखो हम आपको यहाँ बता दें, यहाँ पर जो ग्राफ बनाया है, R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन, जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, एक तो ग्राफ नीचा होगा, करंट कम होगी ना। रेजिस्टेंस ज़्यादा मतलब करंट कम होगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा है मतलब करंट कम होगी और क्वालिटी फैक्टर कम होगा। क्यों? बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होती है। रेजिस्टेंस आपने थोड़ा कम कर दिया, करंट बढ़ गई थोड़ी सी, बैंडविड्थ कम हो गई, ठीक है ना। तो अलग अलग रेजिस्टेंस पर अगर हम इसी ग्राफ को बनाएं तो हमें निष्कर्ष क्या मिलता है कि रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है, तो मैं इसको कंक्लूड कर रहा था कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा ग्राफ नीचा होता जाएगा। मतलब सबसे कम रेजिस्टेंस R3 ध्यान रखना, और उसके बाद R2 है, और उसके बाद R1 है। यहाँ देख लेना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, उल्टा लिख दिया जाता है। यहाँ R1 लिख देंगे, यहाँ R2 लिख देंगे, तो R2 तो आप समझ जाना, जो ग्राफ पतला है उसका रेजिस्टेंस, चाहे हम R1 नाम दें चाहे R3, उसका रेजिस्टेंस कम होगा, तभी तो करंट ज़्यादा है ना। इस ग्राफ की हाइट ज़्यादा है R3 वाले की, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस कम है। ये समझ में आना चाहिए आपके, ठीक है ना। तो अलग अलग रेजिस्टेंस पर अगर हम यही ग्राफ बनाएं तो कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा ग्राफ एक तो नीचा हो जाएगा और ग्राफ फैल जाएगा, मतलब बैंडविड्थ उसकी ज़्यादा हो जाएगी, मतलब क्वालिटी फैक्टर उसका कम हो जाएगा, रेजोनेंस फ्लैट होती चली जाएगी। आई थिंक ये अब टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब इसमें जो मेन चीज़ है, एक डेरिवेशन भी है इसका, क्वालिटी फैक्टर। जैसे अभी हमने जनरल बता दिया, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का मतलब दोनों फ्रीक्वेंसी का अंतर। अब ये बैंडविड्थ होगा कितना, ये भी हमें पढ़ना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वैसे तो हम अभी फार्मूले आपको बता देंगे कि आना क्या है, लेकिन फिर भी हम बता देंगे आपको तरीके से क्या करना है। हटाएं इसको भाई, आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो अब आप कर लो। चलिए देखिए, हम इसी डायग्राम को काम में लेंगे। हम आगे पढ़ने से पहले एक चीज़ और बता दूँ, कई बार बच्चा कंफ्यूज जाता है। जैसे मैं थोड़ा सा समराइज कर रहा हूँ, मैंने अभी बताया, ध्यान सुनना, इसका अगले टॉपिक से कोई लेना देना नहीं। अभी आपने ये बताया, सुना, देखो कि करंट का फ्रीक्वेंसी, अभी जी कर लेते हैं इसको, करंट का फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ लिया जाता है। एक तो चीज़ आपकी ये सुनिए, रेजोनेंस के स्टेट में। लेकिन यही ग्राफ अगर हम जेड के साथ करें फ्रीक्वेंसी का, तो आपने कहा ऐसा आता है, राइट? अरे तो हाँ, ऐसा आता है। ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है। इस रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे जो जेड होता है वो आर के बराबर होता है। ये था एलसीआर सर्किट की बात चल रही है। फिर मैंने इसके बारे में बताया, अलग अलग रेजिस्टेंस पर अगर ये ग्राफ बनाएंगे तो हमने 3 ग्राफ अभी बताए थे। लेकिन अगर हम एलसी सर्किट की बात करें, फॉर एलसी सर्किट, अब अगर एलसी सर्किट है जिसमें आर है ही नहीं, तो उसके लिए जो जेड होगा वो एक्स के बराबर होगा, वो होगा एक्सएल डिफरेंस, राइट?
अगर एलसी सर्किट की बात करें तो जेड जिसको एम्पीडेंस कहते हैं वो सिर्फ एक्स के बराबर हो गया। अब अगर रेजोनेंस की बात करें तो एक्सएल और एक्ससी बराबर हो गए, तो जेड कितना होगा एट द स्टेज ऑफ रेजोनेंस। कई बार ये एग्जाम में आ जाता है एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी होगा, तो जेड इज इक्वल टू कितना होगा 0। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे जेड 0 का ध्यान रखना। तो यही ग्राफ आपको ऐसा दिखेगा, ये देखो रेजोनेंट, ये फ्रीक्वेंसी है, ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है। देखो इस पे जेड कितना हो गया 0। ये जेड दो या एक्स दो बात एक ही है। अगर एलसी सर्किट है तो उसमें जेड एक्स के बराबर ही होता है, और रेजोनेंस की स्टेज में एक्सएल और एक्ससी बराबर होते हैं, तो जेड 0 आएगा। तो ये ग्राफ इतना लटका नहीं हुआ, ग्राफ नीचे मिल जाएगा। बच्चा कहता हमें तो ये पढ़ाया गया ग्राफ जेड और एफ में, यहाँ तो जेड और एफ में ये बनाया गया। अगर जेड और एफ में ग्राफ ऐसा है, ये जेड 0 होगा रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एलसी सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें आर नहीं होता है। तो आर है ही नहीं, तो जेड बराबर आर बचेगा कैसे, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं आगे की, जिसमें हम पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ क्वालिटी फैक्टर। चलिए डेरिवेशन करने जा रहे हैं क्वालिटी फैक्टर के लिए। तो हमें क्वालिटी फैक्टर चाहिए, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, बैंडविड्थ। क्या निकालना पड़ेगा, बैंडविड्थ। ध्यान समझिए, थोड़ा सा बड़ा डेरिवेशन है। एट द स्टेज ऑफ हाफ पावर पॉइंट, यहां से उठा रहा हूं, एट द स्टेज ऑफ हाफ पावर पॉइंट। हाफ पावर पॉइंट, हाफ पावर पॉइंट में क्या होता है, जो आईआरएमएस होता है, मतलब इन दोनों पॉइंट्स पे यहाँ जो करंट है वो कितनी होती है, इतनी होती है। आईआरएमएस जो होता है कितना होता है, 1/√2 ऑफ आईआरएमएस मैक्स। हाफ पावर पॉइंट्स पे जो करंट होती है वो मैक्सिमम करंट की 1/√2 होती है। इस चीज पे आगे बढ़ जाओ। आईआरएमएस मतलब ईआरएमएस अपॉन जेड 1/√2। आईआरएमएस मैक्स है तो ईआरएमएस अपॉन आर। करंट मैक्सिमम कब होती है, जब जेड इज इक्वल टू आर होता है। यहाँ तो जेड है लेकिन यहाँ जेड इज इक्वल टू आर। ये गया, स्क्वायर कर दो, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2r स्क्वायर। जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, जेड की वैल्यू डाल दो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन, अब ये मत कहना ये कहाँ से आ गया, एलसीआर सर्किट की इम्पीडेंस का फार्मूला ही होता है जेड इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। एक्सएल होता है ओमेगा एल, एक्ससी होता है ओमेगा सी 1 अपॉन, और इसको चेंज करना चाहो तो ओमेगा जगह 2 पाई पा जाएगा, यहाँ भी 2 पाई एनीवे। इस आर स्क्वायर को उधर भेज दो, तो ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर में से आर स्क्वायर हो जाएगा, क्या बचेगा आर स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी इक्वल टू प्लस माइनस आर। प्लस माइनस आर का मतलब है, इसको अगर हम रेफरेंस लाइन ले लें तो इधर के लिए माइनस लेंगे, इधर के लिए क्या लेंगे प्लस। तो हमारे पास दो इक्वेशन आएंगी, ध्यान दीजिए, 1 अपॉन सॉरी ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा इक्वल प्लस। तो हम क्या करेंगे, ओमेगा एल इधर देखो, ओमेगा 1 एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1 सी इक्वल टू लेंगे माइनस का आर। यहाँ 1 1 लगा दिया, मतलब हम इधर की बात करें तो माइनस आर। अब 2 2 लगा दो प्लस आर। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दो इक्वेशन नंबर। अरे ये हाफ पावर पॉइंट्स की कंडीशन लगा दी, इसमें ये रिलेशन आ गया, 1 लगा के माइनस आर लिख दिया, 2 लगा के प्लस। दो वैल्यू है ना, तो दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। इसके इधर फ्रीक्वेंसी f1 है, मतलब ओमेगा 1, इसके इधर ओमेगा 2। तो ओमेगा 2 के लिए प्लस आएगा आर, ओमेगा 1 के लिए माइनस आएगा आर। हमने दो इक्वेशन ले ली।
अब हमें बैंड विड्थ निकालनी है, मतलब माइनस करना है। तो ω2 माइनस ω1 जी ने अभी क्या बताया मैंने, F2 माइनस F1 था पिछला लेक्चर, अभी देखो ना आज का ही। तो इसमें से ये माइनस करना, तभी तो ω2 माइनस ω1 आएगा ना। तो इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करना है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। अब इसमें से घटाना, तो L तो कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा ω2 माइनस, ध्यान से समझिए, इसमें से इसको माइनस करना, ये माइनस हो गया, इसमें से इसको माइनस करना तो ये प्लस हो जाएगा, और 1/c कॉमन है तो प्लस 1/c कॉमन आ गया, 1/ω1 माइनस 1/, अब इसमें से ये माइनस करना तो ये प्लस का हो जाएगा ना, साइन बदल जाएगा। अब इसमें से ये माइनस करना तो ये प्लस r और r कितना जाएगा 2r, इसमें कितना दिक्कत है। ω2 माइनस ω1 बचेगा, L कॉमन आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, 1/c कॉमन आ गया, 1/ω1 प्लस का हो जाएगा माइनस 1/ω2, और r में से माइनस r है तो माइनस माइनस प्लस तो 2r हो गया बस। तो मेन क्या रखना था, ये दो इक्वेशन इनको माइनस करना था, कुछ नहीं करना आपको, फिजिक्स तो कुछ है ही नहीं, अब आपको मैथमेटिक्स चलानी है। तो हटा रहा हूं मैं इसको भी, हटा रहा हूं भाई, या एक लाइन यहाँ लिख देता हूं, L ω2 माइनस ω1 प्लस 1/c, एलसीएम लो, ω1 ω2 माइनस, अब यहाँ भी ω2 माइनस ω1, यहाँ भी ω2 माइनस ω1, तो ω2 माइनस ω1 क्या आ जाएगा, कॉमन पूरे में से, हटा रहा हूं इसको मैं। जिन्होंने नोट नहीं किया नोट कर लें। बहुत भौंकना पड़ा भैया आज, चलिए हटा दो ये लाइनें भी। ω2 माइनस ω1 कॉमन ले लो, ω2 माइनस ω1 कॉमन आ गया, L प्लस 1/c ω1 2r, 1/c ω1 ω, ये तो कॉमन में आ गया। अब देखिए हमने कल बताया था, ये हमने मान लिया डेल्टा एफ इज वेरी स्मॉल, इतना बड़ा जो दिख रहा ना भोंकू जैसा नहीं, पास पास है, मतलब ω1 इज नियरली इक्वल्स टू ω2, हमने मान लिया बहुत पास पास है F1 F2, तो जब ये दोनों बराबर, तो इसका मतलब ये हुआ ω1 इंटू ω2 को हम क्या लिखेंगे, ω2, और ये ω2 क्या होता है, कल जब हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकाले थे, पिछला वीडियो लेक्चर आपने देखा हो, तो ω2 इक्वल टू 1, अब ये ω2 बन गया, ω1 इंटू ω2, ω1 इज नियरली इक्वल्स टू ω2, ω2 1/LC यहाँ पर रख दो, तो देखो ω2 माइनस ω1 L प्लस 1/c, और ω1 ω2 की जगह 1/LC, तो 1/LC करेंगे तो c से c गया, ये L कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2L, ω2 माइनस ω1 इक्वल टू 2r/, ये L प्लस ये L ऊपर जाएगा, 2L नीचे जाएगा, r/L, तो ω2 माइनस ω1, ω2 माइनस ω1 का मतलब 2πf कर लो, तो 2πf2 माइनस f1 इक्वल टू, तो f2 माइनस f1 कितना आ गया, r/2π, ये बैंड विड्थ का फार्मूला आया, डेल्टा एफ, ये बैंड विड्थ है। अब हम आते हैं क्वालिटी फैक्टर के, ये नोट कर लिया होगा। अब देखिए क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर के बहुत सारे अलग अलग फार्मूले लिखे जा सकते हैं, मैं सब पे जिक्र कर रहा हूं। देखिए अब हमने जो जनरल फार्मूला पढ़ा था क्वालिटी फैक्टर का, वो क्या था, देखिए हमने पढ़ा था क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू FR/, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ। अब देखिए तो Q बराबर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी FR क्या होता है,
ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है भाई, 1/2π√LC, और अपॉन में डेल्टा एफ है। अपॉन में डेल्टा एफ कितना आया, R/2π है। मैंने कहा ना बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसको लिखने के, इसको सही से करके लिख लो। ये 2π से 2π गया भाई, 2πL/R है ना, तो Q बराबर क्या बनेगा, L/R और 1/√LC। ये 1/√LC हम आपको बता दें, ये ओमेगा है। ये लिखा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, तो ओमेगा बराबर 1/√LC ओमेगा है। तो देखो यहां पर अगर हम इसको ओमेगा मान करें तो Q बराबर फार्मूला क्या आ रहा है, ओमेगा L/R, और ओमेगा L क्या होता है, XL/R। मतलब क्वालिटी फैक्टर का ये भी फार्मूला बन गया। अगर हम इसको ओमेगा नहीं माने, हम सॉल्व करें, देखिए क्या बनेगा, यहाँ L है और यहाँ भी L है, तो √L यहाँ बचेगा, तो 1/R, ये 1/R, √L यहाँ है, तो √L ऊपर बचेगा अपॉन √C। ये भी फार्मूला हो गया। Q बराबर 1/R √L/C, ये भी फार्मूला क्वालिटी फैक्टर का। क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला ओमेगा L/R या XL/R भी है। क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला XC/R भी है। अब बच्चा कहता है सर XC/R तो कहीं आया नहीं, चलो चेक कर लेते हैं। ये अंदर आ जाओ, Q बराबर XC क्या होता है, 1/ωc, यही होता है, ये लो, तो 1/ओमेगा की वैल्यू 1/√LC, तो 1/√LC हो गया 1/ओमेगा, और ये हो गया CR। ये 1/ओमेगा जगह √LC कर दिया और CR यहाँ रहा है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 1/R √L/C। आगे यही फार्मूला। तो क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला ये भी है, XL/R, ओमेगा L/R, XC/R, 1/, और क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला ये भी है। मेन थीम क्या है क्वालिटी फैक्टर की, इट इज द रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ। ये ध्यान रखना, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हम पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। बैंडविड्थ हमने आज निकाल ली है, ये R/2πm, तो ये क्वालिटी फैक्टर मिल गया। तो दिस इज ऑल अबाउट वेरिएशन ऑफ करंट विद फ्रीक्वेंसी। करंट फ्रीक्वेंसी पे किस तरह से डिपेंड करती है, हमने ग्राफ बनाए, हमने हाफ पावर पॉइंट्स फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी फैक्टर, बैंडविड्थ, बहुत सारी चीज़ें इस टॉपिक में कवर की। तो आई होप ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया होगा। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि हम AC सर्किट्स के कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स होंगे सर्किट्स के, उसका अलग से एक वीडियो लेक्चर बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, पावर अभी पढ़ना है, ट्रांसफार्मर पढ़ना है, LC ऑसिलेशंस पढ़ने हैं, वॉटलेस करंट, मतलब सीक्वेंस में सारी वीडियो लेक्चर्स आते रहेंगे। ये आपका सर्किट्स का कंप्लीशन हुआ है। हमने पढ़ा प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव, प्योर इंडक्टिव, फिर LR, CR और LCR। LCR से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें कल बताई थी, काफ़ी चीज़ें हमने आज बताई हैं। LC सर्किट में कुछ है नहीं, LC सर्किट में L ऊपर जाएगा तो C नीचे आएगा। तो नेट वोल्टेज की बात करेंगे तो VL-VC आएगा, नेट रिएक्टेंस की बात करेंगे तो XL-XC आएगा, इसलिए इसको हमने अलग से जगह नहीं दी थी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम आपको रिप्लाई देंगे, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करने चैनल को, ठीक है ना। थैंक्स।